गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप यानी महत्वपूर्ण पद की चर्चा करेंगे और आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। आशा है कि पहला चैप्टर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, उसकी सारी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर ली होंगी। आइए अब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। एक से अधिक पदों वाले जो व्यंजक है, एक से अधिक पदों वाला जो एक्सप्रेशन है, उसको हम बहुपद कहते हैं। लेकिन सारे व्यंजकों को हम बहुपद नहीं कह सकते। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। आइए आज हम उन सभी शर्तों की बात करते हैं, किनको बहुपद कहेंगे, किनको बहुपद नहीं कहेंगे। तो बहुपद समझने के पहले हम कुछ और चीज़ें समझ लें। वैसे हम सब चीज़ें शायद ये पढ़ चुके हैं आप लोग। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चर और अचर की, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट यानी स्थिरांक वे पद होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू तो ऑल ओवर माने पूरे टाइम कभी भी चेंज नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी कोई विशेष समस्या का समाधान कर रहे हों, जब हम विशेष परिस्थिति में हों तब उनकी वैल्यू स्थिर मान सकते हैं और बाकी समय उनकी वैल्यू बदल सकती है। तो इस तरह से ये आपके पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, यदि उसकी वैल्यू माने पर्टिकुलर टर्म यानी पर्टिकुलर कंडीशन में या आपकी विशेष परिस्थिति में जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है, उसको हम स्थिरांक या कांस्टेंट कहते हैं। हिंदी में उसको अचर बोलते हैं। ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके निरपेक्ष अचर हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो संख्याएं हैं, इनके मान वास्तव में कभी नहीं बदलते। तो ये कहलाते हैं निरपेक्ष अचर यानी एब्सोल्यूट कांस्टेंट। और बाकी कुछ विशेष कंडीशन में अचर होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है, वे स्वेच्छ अचर होते हैं, यानी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो कांस्टेंट का काम करते हैं। दूसरा है आप वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल? माना चर यानी चेंज होने वाली, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल मोस्टली आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है, उसमें जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, वो आपका वेरिएबल कहलाता है। अब इनको कैसे व्यक्त करते हैं? देखिए, वेरिएबल्स को एक परंपरा है, उसको XYZ या UVW से व्यक्त करते हैं, जबकि कांस्टेंट को हम ABC या KLM से व्यक्त करते हैं। अब हम बात करें बहुपद की, तो जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, बहुपद यानी एक से अधिक पदों वाला या एक या अधिक पदों वाले व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। आज हम उन्हीं कंडीशन पर विचार करते हैं। पहले हम कुछ उदाहरण देख लें, इसके बाद हम परिभाषित करेंगे उसको। ये कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 है, तो ये भी एक आपका व्यंजक है। हम 2x + 5 लिखेंगे, तो ये भी आपका एक व्यंजक है। आपने x√x लिख दिया, तो ये भी आपका व्यंजक है। या 2√x लिख दिया, -2 लिख दिया, ये भी व्यंजक है। x⁴1/2 लिख दिया, ये भी व्यंजक है। तो हम इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। आज हम पहचान करेंगे हम किसको बहुपद बोल सकते, किसको बहुपद नहीं बोल सकते। इसमें हमने देखा, इसमें क्या है, 2 है, केवल 2 है, अचर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम अचर बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब हम कंडीशन आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल देख लें। इसमें देखें आप, इसमें वेरिएबल शामिल है, तो ये क्या हो जाएगा? चरयुक्त हो गया।
तो इसको हम अचर नहीं कहेंगे। अब इसको बहुपद कहेंगे या नहीं कहेंगे, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। इसके लिए हमें इसकी परिभाषा देखना पड़ेगी। देखिए, पहले इसको हम परिभाषित कर लें, समझ लें क्या होता है। यदि हम किसी एक पर्टिकुलर व्यंजक को लें, ये हमने यहाँ आपको एक आदर्श बहुपद के लिए व्यंजक लिखा है, इसको देखें आप। दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल व्हेन द पावर ऑफ वेरिएबल आर whole numbers and the coefficients of variables are real। यानी इसमें दो कंडीशन है आपकी। यदि इस एक्सप्रेशन में जो हमने ये व्यंजक यहाँ पे लिखा हुआ है, इस व्यंजक में चर कौन सा है? x है, और ये उसके गुणांक हैं an, an-1, a2, a1, a0, ये सभी क्या हैं? गुणांक हैं। यदि ये गुणांक कैसे हों? वास्तविक संख्या हों, जो हमने अभी तक रियल नंबर्स पढ़े हुए हैं, यानी ये रेशनल भी हो सकते, इरेशनल भी हो सकते, आपके होल नंबर भी हो सकते, माने नेगेटिव, पॉजिटिव और रूट वाली संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन क्या नहीं हो सकता इसमें? रूट के अंदर जो माइनस वाली वैल्यू होगी, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रूट के अंदर यदि कोई वैल्यू है माइनस की, कोई नेगेटिव वैल्यू है रूट के अंदर, तो ये रियल नहीं होते हैं। यदि किसी पॉलिनोमियल में इस तरह की संख्या लगी है, किसी व्यंजक में लगी है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? तो x की घातें हैं, जो x की पावर्स हैं, ये पावर हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी ये घात आपकी 1/2 भिन्न नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर में, कोई रूट वाली संख्या नहीं होना चाहिए। यदि पावर में ये कोई संख्याएं हैं तो वो बहुपद नहीं होगा। आपको आवश्यक शर्तें समझ में आ गई ना? केवल दो शर्तें हैं। नंबर 1, द पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन इज होल नंबर, ओनली होल नंबर, नॉट irrational number, no negative integer, no fraction, only whole number 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? ये जो कोफिशिएंट है इनके, ये कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। यानी ये क्या क्या हो सकते? आपके होल नंबर्स हो सकते, रेशनल नंबर हो सकते, इरेशनल नंबर भी हो सकते, लेकिन ये क्या नहीं हो सकते? रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? रूट के अंदर कोई नेगेटिव राशि है तो वो रियल नंबर नहीं होती, इसलिए ये इसमें गुणांक में नहीं होना चाहिए। अब इसकी हम परिभाषा देख लें, इसको परिभाषित करते हैं, लिख लीजिए। द एक्सप्रेशन an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1, और इधर चलते जाएंगे an-2 x की पावर n-2, an-3 x की पावर n-3, और बढ़ते बढ़ते a की पावर a2 x की पावर 2, a1 x की पावर 1, a0 is said to be a polynomial if the coefficients
a0, a1, a2, an are real numbers and the power of variable are whole numbers। अर्थात ये जो व्यंजक है, इस व्यंजक में ये जो व्यंजक है एक बहुपद कहलाता है यदि सभी गुणांक a0, a1, an वास्तविक हों तथा चर की घातें पूर्ण संख्या हों, तब ये बहुपद कहलाता है। इसमें आप समझ गए ना, कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो चर के साथ जिन वास्तविक संख्याओं का गुणा होता है ये कोफिशिएंट कहलाते हैं, यानी गुणांक कहलाते हैं। यहाँ पे जो a0 हमने दिया है ये x की पावर 0 का गुणांक है, क्योंकि आपको पता है x की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब हम इनमें इनके अलग अलग मान रख के देखेंगे तो हमें अलग अलग प्रकार के बहुपद मिलेंगे। यदि इसमें केवल एक पद वाले हैं और वो भी अचर है, जैसे 2 है, 3 है, तो ये क्या कहलाएंगे? अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें चर नहीं होती है, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें केवल अचर होते हैं, एक पद होता है, जी अचर बहुपद कहलाता है। दूसरा है शून्य बहुपद, यानी जीरो पॉलिनोमियल, केवल जीरो होता है तो इसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको कैसे कहेंगे पॉलिनोमियल? इस शब्द पे नहीं जाना आपको कि हम पॉलिनोमियल यानी बहुपद होता है तो उसमें एक से अधिक पद होना चाहिए। यहाँ पे ये जीरो शून्य बहुपद हो सकता है। कैसे? हम यदि देखिए यहाँ पे x की सारी घातें शून्य कर दें, शून्य क्या होता? रियल नंबर होता। मैंने ये यहाँ पे x की घात चाहिए तो आपको शून्य क्या है? आपका होल नंबर में आता है, इसलिए ये घातें पूरी होल नंबर हो गई। यदि हम इसको सब सारे गुणांक जीरो कर दें तो देखिए जीरो रियल नंबर भी है, तो ये बहुपद की यानी पॉलिनोमियल की दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो जीरो आपका पॉलिनोमियल होगा और इसलिए हम इसको जीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद कहते हैं। अब आप इसको देखें, 2 को या 3 को देखें, तब क्या है? ये सारे देखो, ये आपने घात पूरी जीरो कर दी, केवल यहाँ पे ये जीरो की जगह पे 2 कर दिया, बाकी सारे गुणांक भी जीरो कर दिए, तो ये जीरो जीरो आपका रियल नंबर है, 2 भी आपका रियल नंबर है, और जो घात हैं जीरो हैं ये भी होल नंबर हैं, इसलिए ये भी बहुपद की कंडीशन को फुलफिल करता है। इसलिए 2 भी बहुपद है लेकिन वैल्यू चर है, इसमें चर है नहीं, इसलिए अचर बहुपद है। 3 भी आपका एक अचर बहुपद है। और एग्जाम्पल देखें, कुछ ऐसे भी आपको पॉलिनोमियल मिलेंगे जिसमें एक ही पद है, चर है साथ में, जैसे 2x² है, 2x है, 3y है, ये क्या है? ये भी पॉलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल करते हैं। यहाँ पे देखिए 2x² को देखें तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो रियल x की पावर 2 है, 2 इज होल नंबर, सो दिस इज पॉलिनोमियल। ये बहुपद है लेकिन इसमें केवल एक टर्म है, सिंगल टर्म है, इसलिए इसको हमने मोनोमियल्स कहते हैं, यानी एक पदी कहते हैं। क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। मोनो माने होता है एक, यानी एक पदी है, मोनोमियल्स। ये सब एक पदी कहलाएंगे। अब यदि इसमें 2 टर्म्स आ गए, जैसे 2x + 4, x² - x, या और भी कुछ हो सकता है, तो इनमें 2 पद हैं। अब देखें ये बहुपद की कंडीशन यानी पॉलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल करते हैं नहीं? बिल्कुल करते हैं। 2, 4 दोनों रियल नंबर हैं, x की पावर यहाँ 1 है, ये होल नंबर है। इधर भी देखिए x की पावर 2 है, ये भी होल नंबर है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, यहाँ 1 है कोफिशिएंट, और यहाँ पे कोफिशिएंट है -1, तो ये कोफिशिएंट भी आपके रियल हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, 2 पद हैं,
इसलिए इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल्स। बाइनोमियल यानी द्विपद। बाई माने होता है दो होते हैं, अंग्रेजी में बाई मतलब दो, ट्राई माने तीन। तो ट्राइनोमियल है त्रिपद कहलाएंगे, इसमें तीन पद होते हैं। यहाँ देखिए जी, हमने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है आपको, x² + 2x + 5। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। 2x का कोफिशिएंट 2 है और x⁻0 का कोफिशिएंट 5 है। तो 1 2 5 ये सब रियल हैं। x की पावर देखें आप, यहाँ पे 1 है x की पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x⁻0 है, तो ये होल नंबर है। इस तरह से ये पॉलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल करता है। और इसमें 3 टर्म है, नहीं 3 पद हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, त्रिपद या ट्राइनोमियल। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, बहुपद की घात की। तो किसी भी बहुपद में चर के ऊपर लगी अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये आपको जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसकी जो हाईएस्ट टर्म है वो x⁻n है, हाईएस्ट पावर है, तो इसको क्या कहेंगे, इसकी डिग्री या पावर क्या कहेंगे, n। द पावर ऑफ पॉलिनोमियल px इज n। यहाँ पे और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया x⁻³ 2x + 5। इसमें आप देखें हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। यहाँ पे हमें सबसे बड़ी घात को ही देखना है। जो सबसे बड़ी घात है वही उस बहुपद की घात होती है। यदि कोई अचर बहुपद है तो उसकी बहुपद की घात क्या होगी, मान लीजिए 2 है, हम इसको पूछें इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री होगी, कैसे निकालेंगे इसको हम, 2x⁻0 लिखेंगे। यहाँ पर डिग्री क्या होगी, 0। तो अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है। द पावर ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट वेरिएबल इज 0। अब हम कुछ प्रश्नों की बात करते हैं और हम बताएंगे, पता लगाएंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। आप कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए। x⁻² + 2√x + 5। बताइए ये बहुपद है या नहीं है। x − x + -√3 x² - 3x - 5। इनको विचार कीजिए इन पे और थोड़ी देर के लिए आप अपना उत्तर लिखिए, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर लिखिए और फिर मैं जो बता रहा हूँ उससे मिलाइए। अब हम पहले इस पर बात करते हैं, पहले बहुपद पे। ये बहुपद है या नहीं है ये देखना है आपको, पहला व्यंजक। तो पहले आप यहाँ देखें, इसकी कांस्टेंट देखें। एक तो कांस्टेंट 5, दूसरा 2 है और यहाँ पे कांस्टेंट है 8। तो ये तो कांस्टेंट तो सभी रियल हैं, एक कंडीशन फुलफिल होगी। अब दूसरा देखें, x की पावर देखना है आपको। तो यहाँ तो 2 है x की पावर, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे √x में पावर होगा 1/2। तो अब 1/2 क्या आपका होल नंबर है, नहीं है होल नंबर, इट इज़ नॉट अ होल नंबर, सो इट इज़ नॉट फुलफिल सेकंड कंडीशन, सो
एक्सप्रेशन नंबर 1 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी ये जो पहला व्यंजक है ये एक शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, दूसरे नंबर की जो शर्त है उसको पूरा नहीं कर रहा है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? x² + 2 x⁴ + 5, तो ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें x की घात पूर्ण संख्या नहीं है, x की घात 1/2 है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने यहाँ इसको देखिए, इसमें देखें आप, इसका कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट x² कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जी स्वयं कोफिशिएंट है, तो 1 तो आपका रियल है लेकिन √-3 रियल नहीं है, इसलिए पहली कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, इनके गुणांक वास्तविक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो इस तरह से हम जांच कर सकते हैं कौन सा व्यंजक बहुपद है, कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। कुछ और 1-2 व्यंजक आप देख लें। x² + 3x + पाई, ये बहुपद है या नहीं है, इसको कैसे देखेंगे हम? यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है और ये पाई है। तो पाई क्या है? पाई आपका रियल नंबर है, इसलिए ये रियल नंबर है, पहली कंडीशन फुल है, तीनों रियल नंबर है कांस्टेंट। और x की घात देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है x की घात, तो ये भी होल नंबर हैं, इसलिए ये बहुपद होगा। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कौन से व्यंजक बहुपद हैं, कौन से नहीं हैं, और इसके आधार पर ही आप जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये आपकी x की जगह पर अन्य कोई चर भी आपका लिया जा सकता है, जैसे 3√t + t√2, ये बहुपद है या नहीं है? तो देखिए इसमें जो कोफिशिएंट हैं 3 और √2, ये दोनों रियल हैं, पहली कंडीशन फुल है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है इसमें t की पावर क्या है? हाफ है, यहाँ पे t की पावर 1 है, तो चूँकि हाफ आपकी होल नंबर में नहीं आती है इसलिए ये बहुपद नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स भी आपको उसमें वहाँ दिए हुए हैं, जैसे π/2 x² + x, तो π/2 रियल है, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ये भी रियल है और जिसकी घातें भी रियल हैं, इसलिए बहुपद है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट π/2 है, x का कोफिशिएंट 1 है। हम इसमें जो आपको एग्जांपल्स मिलेंगे उसमें आपको कोफिशिएंट और पावर देखना है, दोनों को चेक करना है। यदि कोफिशिएंट आपकी रियल हैं और पावर आपकी होल नंबर हैं तो वो पॉलिनोमियल होगा। अब वो कुछ समस्याएं आपको पावर के संबंध में हो सकती हैं। मान लीजिए हमने इस तरह का कोई एक एक्सप्रेशन आपको दिया है, आपको बताना है इसकी पावर कितनी है, तो आपको ज़रूर नहीं है कि पहले देखें आप, जिसकी पावर अधिकतम है वो ही इस पॉलिनोमियल की पावर होगी, यानी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, यहाँ पे 3 से बड़ी घात कोई नहीं है, इसलिए ये इसकी घात होगी। अब कुछ नाम देख लें आप, एक पद, द्विपद, त्रिपद, ये आप ऊपर पढ़ चुके हैं। एक चर है यदि पूरी पॉलिनोमियल में तो उसको हम px, py, pz इस तरह से शो करते हैं।
एक चर वाले बहुपद हैं ये, और एक चर से अधिक हैं तो द्विचर या त्रिचर वाले बहुपद हो सकते हैं। और बहुपद की घातों के आधार पर भी कुछ नाम दिए गए हैं इनके, जैसे जिस बहुपद की घात 1 है उसको लाइनियर या रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइनियर या रैखिक, क्योंकि इसका जो ग्राफ खींचेंगे हम तो वो एक सीधी रेखा आती है, एक रेखा आती है, तो वो लाइनियर कहलाता है। यदि बहुपद की घात 2 है तो इसको हम वर्ग स्क्वायर कहते हैं। इस तरह से स्क्वायर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, ये हम अगले भाग में चर्चा करेंगे इनकी। आज के लिए इतना ही, और आप लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करिए और उसको सेंड करिए ताकि हम चेक कर लें।